अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में लोकदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त स्थान महासिंह बाबा की छतरी पर बांदनवाड़ा ही नहीं आसपास के ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर इसी स्थान पर आते हैं, जो अपनी मन्नत मानकर चले जाते हैं और पूरी होने पर श्रद्धानुसार भोग प्रसाद माला चढ़ाकर जाते हैं। बाबा के पुजारी पंडित प्रभुमाली बताते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहां मन से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत बाबा अवश्य पूरी करते हैं। कस्बे सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और फिर जब उनकी समस्या का निवारण हो जाता है तब बाबा के दरबार में आकर प्रसाद चढ़ाकर धन्यवाद व आभार ज्ञापित करते हैं। रविवार को बाबा के भक्त समाज सेवी एडवोकेट मनोज आहूजा के पधारने पर पुजारी प्रभुमाली ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मनोज आहूजा के बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनावों में जीत की पाती मांगी, जो मिलने पर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर बाबा के अनन्य भक्त सेवा निवृत्त विकास अधिकारी मन्ना सिंह रावत ने बताया कि सच्चे भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत यहां से अवश्य पूरी होती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एडवोकेट मनोज आहूजा एक समाज सेवक हैं जो निःशुल्क नोटरी करके क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा निर्धन लोगों की निःशुल्क पैरवी करके समाज सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे समाज सेवक जहां भी जाएंगे वहां आमूल चूल परिवर्तन भी करेंगे और गरीब व शोषित वर्ग की सहायता भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा की पाती मिलने से अब मनोज आहूजा की जीत सुनिश्चित है। वहीं इस मौके पर मौजूद शिक्षक पवन धूमश ने कहा कि समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा प्रतिदिन सुबह और शाम धूप लगाकर बाबा का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ऐसे में बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिलना ही चाहिए और उनकी जीत होने से क्षेत्र सहित अधिवक्ता समाज को नई दिशा मिलेगी, जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक भी है। कस्बे में आज 7 स्टार प्रेस क्लब की बैठक अध्यक्ष राजेश मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जहां एक ओर पंचायती राज के आगामी चुनावों को लेकर विचार विमर्श हुआ, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़ने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। अध्यक्ष राजेश मेहरा ने इस अवसर पर कहा कि हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि एडवोकेट मनोज आहूजा जैसे साफ सुथरी छवि वाले और साहसी अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जिम्मेदारी हम सभी की है कि आहूजा को जीत दिलाकर क्लब और क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए आहूजा जैसे सशक्त नेतृत्व के व्यक्तियों को आगे लाना होगा। इस मौके पर पत्रकार अशोक ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर के पत्रकार बंधुओं और उनके संपर्क में आने वाले वकीलों से सहयोग की अपील की जाएगी। क्लब के साथी प्रवीण धोधावत ने कहा कि वकील और पत्रकार दोनों समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट मनोज आहूजा एक समाज सेवक हैं जो निःशुल्क नोटरी करके क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही निर्धन लोगों के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी जैसे सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मान भी दिया गया है। ऐसे समाजसेवी को आगे बढ़ाने व मजबूत करने में हम पूरी ताकत झोंक देंगे। पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले मनोज आहूजा सर्वप्रिय व्यक्ति हैं, जो वकीलों के तो चहेते हैं ही बल्कि पत्रकारों का भी पूरा मान सम्मान करते हैं व उनका सहयोग करते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे पत्रकार साथियों से आह्वान करें कि वो अपने क्षेत्र के एडवोकेट मित्रों से निवेदन करें और आहूजा जी को विजयश्री दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। वहीं इस मौके पर आहूजा ने क्षेत्र के पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वकील और पत्रकार मिलकर समाज में क्रांति ला सकते हैं और दोनों ही समाज के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा इन दोनों समाज के सिपाहियों को उपेक्षित किया जाता है और कोई सुविधा नहीं दी जाती है, न ही कानून का संरक्षण प्रदान किया गया है। आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून शीघ्र लागू होना चाहिए तथा पत्रकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अजमेर जिले के प्रसिद्ध ग्राम बांदनवाड़ा में 6 से 11 अक्टूबर तक सत्यनारायण भगवान का विशाल मेला भरेगा। मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद के विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। मेले को मिनी पुष्कर मेला भी कहा जाता है। 6 अक्टूबर को सायंकाल में सुंदरकांड पाठ एवं मारवाड़ी खेल, 7 को मुख्य मेला, खीर प्रसाद वितरण, ध्वजारोहण, महिला एवं पुरुष दंगल, कबड्डी प्रतियोगिता, मारवाड़ी खेल। 8 अक्टूबर को महिलाओं की प्रतियोगिताएं व भजन संध्या होगी, जिसमें भजन गायक भगवत सुथार प्रस्तुति देंगे। 9 अक्टूबर को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा तथा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों द्वारा काव्यपाठ किया जाएगा। तारांकन 5-4 वर्षों से लग रहा है मेला।
बांदनवाड़ा का सत्यनारायण भगवान मंदिर का लोकार्पण सन 1969 में हुआ था। मंदिर का लोकार्पण होने के बाद पहली बार शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर 1969 को मेला भरा था, जिसके बाद मेला महोत्सव अनवरत जारी है। इस मेले में 2 दिनों तक प्रतिदिन मारवाड़ी नाट्य कला खेल का प्रदर्शन होता है, जो मनोरंजन के आधुनिक जीवन में लुप्त होने के कगार पर है। तारांकन लाखों में आते हैं श्रद्धालु। मेले तो भरते पिछले 54 वर्षों से भर रहे, इसका भी महत्वपूर्ण इतिहास है। यूं अंचल में कई बड़े छोटे मेले हैं, लेकिन बांदनवाड़ा के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हजारों लाखों तक पहुंच जाती है, जिससे ही इसकी भव्यता व महत्वता का पता चलता है। हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए प्रसिद्ध इस प्रसिद्ध मेले में कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के विशेष बर्तन, लोहारों द्वारा बनाए लोहे के बर्तन, औजार व घरेलू रसोई के सामान, हस्तशिल्प सहित गांवों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं मिलती है। कपड़े, लकड़ी और मिट्टी की मूर्तियां भी मिलती हैं। महिलाओं की संख्या होती है अधिक। मेले में महिलाओं की संख्या काफी अधिक रहती है। मेले में महिलाएं परिवार सहित खरीदारी करने व झूले चक्री का आनंद लेने आती है। मेला कमेटी भी विशेष टोली बनाकर सुरक्षा के इंतजाम करती है। वहीं पूर्णिमा के दूसरे दिन महिलाओं के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनमें कुर्सी रेस, मटकी दौड़, रस्सा कसी, चम्मच रेस, जलेबी कूद महत्वपूर्ण होती है। मेला कमेटी के अध्यक्ष जयमल रेहलानी ने बताया कि ने मेले की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार प्रशासन से भी अतिरिक्त जाब्ते की मांग की गई है, ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। मेले में इस वर्ष करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल केकड़ी की कार्यशाला रविवार को 11 बजे नगर पालिका केकड़ी में रखी गई, जिसमें मंडल प्रवासी के तौर पर जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी ने शिरकत की। जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी ने बताया कि आज के विश्व के परिदृश्य को लेकर यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी अपने देश में बने हुए उत्पादक को अधिक से अधिक उपयोग में ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आम जनता से यह आह्वान किया है। हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य है कि हम अपने देश में बने हुए उत्पादकों को खरीदें, जिससे देश में रोजगार बढ़े और विदेश के ऊपर निर्भरता कम हो। जिला महामंत्री ने व्यापारियों से भी अनुरोध किया है कि वह अपनी दुकान के बाहर गर्व से "कहो हम स्वदेशी है" ऐसा बैनर लगाए। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने की। रितेश जैन ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आने वाले त्योहारों के सीजन में खरीदारी करते हुए हम यह अवश्य ध्यान रखें कि जो हम सामान खरीद रहे हैं वह मेड इन इंडिया हो। मोदी जी की अपील है कि हम मेड इन इंडिया को अधिक से अधिक प्रमोट करें। आज अमेरिका जैसा देश भारत पर टैरिफ लगाकर हमारे देश बने उत्पादकों के आयात पर रोक लगा रहा है। हम स्वदेशी अपनाकर उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। हम सभी भारतीयों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम भारत में बने हुए उत्पादकों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि हमारे देश के व्यापारी और बेरोजगारों को अधिक रोजगार मिल सके और हमारे देश का पैसा देश में ही रहे। कार्यशाला को युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवव्रत सिंह राठौड़ व आईटी प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोहित जानगिर ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मंडल महामंत्री कैलाश चौधरी, प्रीतम जैन, धनराज नायक, पार्षद सुरेश चौधरी, संजय बेनीवाल, रामबाबू सागरिया, बूथ अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, सीताराम साहू, महावीर राठी, विनोद विजय, सुभाष नामा, राजेश मेहरचंदानी, चंद्रकांत बोयत, महेंद्र रेगर सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होटल लक्ष्मी पैलेस एवं दी वाइब्रेट अकेडमी स्कूल केकड़ी व गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जिला अंधता निवारण समिति भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व ऑपरेशन शिविर का शुभारंभ। मुख्य अतिथि मुंबई से पधारे गोमाबाई नेत्रालय के ट्रस्टी महेश कुमार जी गर्ग, समारोह अध्यक्ष MJF लान रामकिशोर गर्ग, प्रांतपाल लायंस क्लब्स इंटरनेशनल प्रांत 3233E2, विशिष्ट अतिथि नीमच से अनिल बी गोयल, बोर्ड मेंबर गोमाबाई नेत्रालय, निदेशक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, शिविर संयोजक व प्रांतीय सभापति लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा, प्रांतीय सभापति व शिविर प्रभारी लान दिनेश गर्ग, निदेशक व शिविर समन्वयक लान सतीश मालू, दी वाइब्रेंट स्कूल के निदेशक आनंद स्वरूप मेवाड़ा, सचिव ऋतिक मेवाड़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ट्रस्टी महेश गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि आंख है तो जहान, बाकी सब बेजान है। आंख की पूरी रोशनी सबको बढ़िया मिले, उसी का संकल्प गोमाबाई नेत्रालय कहा। आंख की बेहतर रोशनी से ही व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकता है, अपना जीवन जी सकता है। इन्होंने केकड़ी में शीघ्र ही गोमाबाई नेत्रालय द्वारा विजन सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा की। अध्यक्ष MJF लान रामकिशोर गर्ग, प्रांतपाल लायंस क्लब्स इंटरनेशनल 3233E2 ने कहा कि प्रांत का स्लोगन आओ खुशियां बांटे को साकार रूप देकर आज इस शिविर में आए सभी को नेत्र ज्योति मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
गोमाबाई नेत्रालय के बोर्ड सदस्य अनिल बी गोयल ने कहा कि सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा भर्ती मरीजों का आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे। अब सभी को ऑपरेशन के बाद धूल मिट्टी धुआं पानी से आंख को बचाकर रखना। शिविर प्रभारी लान दिनेश गर्ग ने स्वागत उद्बोधन में सभी अतिथियों पत्रकारगण डॉक्टर्स का स्वागत किया। वह कहा गोमाबाई के ट्रस्टी महेश जी गर्ग से विजन सेंटर द्वारा यहां सेवाएं निरंतर मिले इसकी मांग की। ये शिविर स्मृतिशेष श्रीमती रामकन्या देवी मेवाड़ा पत्नी श्री जगदीश स्वरूप मेवाड़ा की पुण्य स्मृति में मेवाड़ा परिवार द्वारा लगाया गया है। शिविर संयोजक प्रांतीय सभापति लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि गोमाबाई नेत्रालय के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा होटल लक्ष्मी पैलेस कोटा रोड केकड़ी पर 375 मरीजों की जांच कर चिकित्सा व दवाएं निःशुल्क दी गई। व रोगियों के चश्मे के नंबर निकालकर 75 रोगियों को नंबर के चश्मे दिए गए। 151 ऑपरेशन योग्य मरीजों को भर्ती कर भीलवाड़ा बस द्वारा ले जाया गया। लायंस क्लब के निदेशक व शिविर समन्वयक लान सतीश मालू के अनुसार गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण द्वारा किए जाएंगे। सभी भर्ती मरीजों को भोजन चाय बिस्किट हरी पट्टी व चश्मे गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मरीजों को भीलवाड़ा लाने व ले जाने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। इस शिविर में वेलनेस कोच रोमिता पारीक ने 75 रोगियों की हेल्थ केयर के लिए परामर्श दिया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौरभ ने 65 रोगियों का आधुनिक मशीनों द्वारा थेरेपी से उपचार किया। इस शिविर में गोमाबाई नेत्रालय के डा. हर्षित बंसल, मुकेश मेहता, घनश्याम पांडे, दीपक पाल, आकाश शाक्य, राज अरुण मालवीय, सोनू प्रजापति, गणपत रिजवान, तुषार, तरुण विजय, धनराज, अशोक शर्मा ने प्रशंसनीय सेवाएं दी। शिविर में राम रतन मेवाड़ा, रामेश्वर मेवाड़ा, राम राय मेवाड़ा, सत्यनारायण मेवाड़ा, आनंद स्वरूप मेवाड़ा, कैलाश स्वरूप मेवाड़ा, हितेश मेवाड़ा, डॉक्टर महावीर कलवार, नीलेश मेवाड़ा, रामावतार मेवाड़ा, ओम प्रकाश मेवाड़ा, नरेंद्र मेवाड़ा, अशोक मेवाड़ा, जितेंद्र मेवाड़ा, मुकेश मेवाड़ा, दिनेश मूलचंदानी, राकेश शर्मा, सत्यनारायण साहू, रवि टॉक, तिलोक मेवाड़ा, बाबूलाल मेवाड़ा, राजू शेट्टी, वीरेंद्र शेट्टी, सुरेश मेवाड़ा, अरिहंत बज, धर्मेंद्र चौधरी, धनराज चौधरी, महेश बोयत, नरेंद्र हरवानी, लायंस क्लब केकड़ी से कैलाश गर्ग, विकास माहेश्वरी, राजेंद्र सोनी, जगदीश फतेहपुरिया, संजय जैन, आसाराम जानगिर, शैलेंद्र वासवानी, पुनीत गर्ग, अनिल दत्त शर्मा, डॉ राजेंद्र गुप्ता, सतीश राठा, बढ़ते कदम संस्थान से आनंद सोमानी, दिनेश वैष्णव, अमित गर्ग, सुनील कर्नावत, घनश्याम वैष्णव, पंकज होतचंदानी, दुराव शैवाल, शिशुपाल सुवलका, दुर्गेश मेवाड़ा, किशन सुवालका, मनोज कुमावत, नवल दादीच, धर्मेंद्र चौधरी उपस्थित थे। लान दिनेश गर्ग, शिविर प्रभारी, माइक्रो कैबिनेट मीडिया कोऑर्डिनेटर, लायंस इंटरनेशनल 323332, लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा, शिविर संयोजक, प्रांतीय सभापति कार्डिएक। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री के चुनाव रविवार को प्रेम मैरिज गार्डन केकड़ी में शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चुनाव पर्यवेक्षक श्याम लाल बैरवा केकड़ी ने बताया कि अखिल भारतीय बैरवा महासभा के चुनाव प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे हुए, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद जिलों के मतदाताओं ने मतदान किए। दोपहर बाद मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन लगी, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शाहपुरा विधायक लाला राम बैरवा ने भी मतदान किया। मतदान की व्यवस्थाओं में केंद्र प्रभारी डॉक्टर रामदयाल बैरवा, जिला अध्यक्ष कालू राम बैरवा, भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट भेरूलाल बैरवा, अमरचंद बैरवा, रिटर्निंग ऑफिसर सावतराम बैरवा, संत बिरमदेव महाराज, भावर लाल बैरवा, बद्रीलाल बैरवा, रामधन बैरवा, सोजीराम बैरवा, दिनेश चौहान, गोपाल बैरवा, किशन लाल बैरवा, देवराज बैरवा, नारायण लाल बैरवा, बैरवा ब्रदर्स, बनवारी लाल, बजरंग लाल, सुरेश चंद बैरवा, रामचंद्र बैरवा, पार्षद कुंदन देतवाल, सीताराम बैरवा, रमेश बैरवा, मेवा लाल बैरवा, राम प्रसाद बैरवा सहित चुनाव प्रबंध समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन और पत्रकारों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मतपेटियों को आज ही अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में जमा करवाई जाएगी। आगामी 7 अक्टूबर को मतगणना कर परिणामों की घोषणा की जाएगी।